यादव समाज यादवों को वोट नहीं दे रहे इस बार? उनको कैसे देंगे? कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है। तेजस्वी यादव को यहाँ कटोरिया की पता नहीं है कि रद्दी मद्दी कैंडिडेट दे देता है वो। हम लोग वो रद्दी मद्दी कैंडिडेट से हम लोग ना खुश हैं। अभी चुनाव की समय है, अभी पूरन लाल टुडू 100 में 101% जीतने जा रहे हैं। हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, शुरू से बीजेपी को देना, बीजेपी को देंगे। मोहन यादव जी को देखने और सुनने आप लोग आए हैं। मतलब आपको पता है कि बिहार में चुनाव है और बिहार में जो कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं कटारिया से, उनके समर्थन में वो आपसे वोट मांगेंगे। तो उनको देखने आए हैं या बिहार को आप सुनने आए हैं? नहीं, हम लोग पूरन लाल टुडू को जो भाजपा से टिकट मिला है, हम लोग उनको समर्थन है, उसको भरपूर मदद कर रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं। हम लोग यादव समाज जितना है उसको दे रहे हैं। यादव समाज यादवों को वोट नहीं दे रहे इस बार? उनको कैसे देंगे? कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है। तेजस्वी यादव को यहाँ कटोरिया की पता नहीं है कि रद्दी मद्दी कैंडिडेट दे देता है वो। हम लोग वो रद्दी मद्दी कैंडिडेट से हम लोग ना खुश हैं। सीमा स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जिसका नाम है, 5 साल 2015 से 2020 तक वो रहा, कोई काम नहीं किया वो, एक भी काम क्षेत्र में नहीं किया। सबको वो अब क्या उतना बात बोलेंगे? अभी चुनाव की समय है, अभी पूरन लाल टुडू 100 में 101% जीतने जा रहे हैं। मतलब ये बढ़िया चीज़ है कि यादव भी उनके समर्थन में यादव है। भी। सभी आप यादव हैं? इधर आइए यादव साहब, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये तो विकास के मुद्दे, और कुछ मुद्दे नहीं है यहाँ पे। हम लोगों को तो विकास चाहिए। अब विकास नीतीश कुमार कर रहे हैं, विकास नीतीश कुमार दिख रहे हैं, विकास नीतीश कुमार का सारा विकास दिख रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभा में मैं लोगों से बात कर रहा था, तभी मेरी मुलाकात मनीष पांडे जी से हुई, जो बीजेपी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ का माहौल जानने के लिए मैंने सोचा कि कुछ बात कर लेते हैं, और यहाँ का माहौल क्या है कटोरिया विधानसभा का और प्रदेश का यानी कि बिहार का क्या माहौल है, वो सब जानेंगे। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो यही बताइए कि मोहन यादव जी आज यहाँ आए हैं इस कटोरिया विधानसभा में लोगों को संबोधित करने के लिए, माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल फर्स्ट है, एक नंबर है। और मुझे लगता है कि 20 वर्षों के लगातार शासन के बाद भी बिहार में किसी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है, यह सबसे बड़ी बात है। और हम तो यहाँ एनडीए के रूप में 2005 से सरकार में है, नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं 2005 से हैं। लेकिन देखिए, जब से यहाँ डबल इंजन की सरकार आई है, जब से नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से हर घर बिजली पहुँच गई, हर घर पानी पहुँच गया, नली गली पहुँच गई, शौचालय पहुँच गया। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ सरकार में 2005 से हैं, लेकिन 2013 तक हर घर बिजली नहीं पहुँची थी, हर घर पानी नहीं पहुँच पाया था, शौचालय की सुविधा हर घर तक नहीं पहुँच पाई थी। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि हम सरकार में रहते हुए भी नहीं कर पाए। हम लॉ एंड ऑर्डर यहाँ सुधार दिए, जो हम प्रांत के स्तर पे, प्रदेश स्तर पर कर सकते थे वो कर गए, लेकिन मास लेवल पे जो करना होना था वह नहीं हो पाया था। लेकिन 2014 से लेकर देखिए अब 2019 तक बिहार के एक एक घरों को बिजली पहुंच गई, एक एक घर को जो है वो आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन, हर घर को धुआं मुक्त रसोई घर हो गया। ये जो बड़ा परिवर्तन हुआ है बिहार के अंदर, खास करके महिलाओं के बीच में, उन शोषित, उन दलित, उन पिछड़े समाज को जिनका नाम लेकर बिहार में सिर्फ लोग वोट लिया करते थे, उनका विकास नहीं करते हैं। जात पात में लड़ाकर सिर्फ वोट के समय में उनकी बात सोचते थे, उसके बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं आता। आज अगर ब्राह्मण के मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा है तो मांझी मुसहर के मोहल्ले में भी ट्रांसफर लगा है, आदिवासी टोला में भी ट्रांसफार्मर लगा है। तो ये जो सबका साथ सबका विकास हुआ ना, इसने बिहार का माहौल बदल दिया। और बिहार की खुशहाली, बिहार में खुशहाली ना सिर्फ हरियाली खेतों में है बल्कि किचन में भी खुशहाली है। वो सब पार्टी वाले कहते हैं कि हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी पार्टी ने वो किया, सब काम गिनवाते हैं। स्पेशली स्टेट की मैं बात करूं तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, और बिहार में कहावत है कि जाति है कि जाति नहीं, और वो अभी उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है। सबसे पहला सवाल तो वो यही पूछते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें बोलना, उठना, बैठना वो लालू जी ने सिखाया। देखिए, ये एक तकिया कलाम है, यह ठीक बात है, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। आप बोल रहे हैं ठीक बात है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ठीक बात है। मैंने कहा कि इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है। देखिए, विडंबना बिहार की क्या है, लालू जी किससे सत्ता लिए?
कांग्रेस से। छीने किससे सत्ता? आज अगर यहाँ के दलित, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के पिछड़े अगर विकास से वंचित थे तो किसके कारण वंचित थे? सत्ता किसकी थी? कांग्रेस की थी ना। आप बोलिए हाँ, कांग्रेस की थी ना, उससे छीने ना सत्ता। और लालू जी बाद में क्या किया? उसी को साथ ले लिए। मतलब जो दल लोगों को विकास, जो दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को जिसने विकास नहीं किया, लालू जी सत्ता के लिए उसी के साथ हाथ मिला लिए। नहीं, वो केजरीवाल ने भी बोला था कि सत्ता के लिए, लोगों के कल्याण के लिए दुश्मन से हाथ मिलाना पड़े वो मंजूर है। तो दुश्मन कैसा दुश्मन? कैसा दुश्मन? जिसने विकास ही नहीं किया हो। अब आइए उसके बाद की बात। यह सही है कि लालू जी ने वो चीजें जो कांग्रेस ने नहीं दी थी वो देने की कोशिश की या दी, लेकिन उसके बाद किया क्या? 90 से 95 तक लालू जी ने जो किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? चपरासी क्वार्टर में रहने वाले लालू प्रसाद यादव कहाँ चले गए? आज सबसे बड़ा मॉल जब 2.5 साल के थे तेजस्वी, उस समय से वो करोड़पति थे। भाई विकास किसका हुआ? ठीक है, मैं अभी भी कहता हूं कि लालू प्रसाद यादव ने यहाँ के लोगों को जुबान दी, यहाँ के लोगों को आवाज दिया, लेकिन उसके बदले में क्या लिया? उसके बदले में भ्रष्टाचार लिया, अराजकता लिया, अपराध दिया बिहार को। उसके बदले में जो लिया, वो जो दिया, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था विषय यहाँ पर यह। जिस मैदान में मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज आने वाले हैं और लोगों को संबोधित करने वाले हैं, वहाँ सुनने के लिए तो लोग आ ही रहे हैं अभी, क्योंकि आने में वक्त है तो लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। लेकिन ये जो बाहर दीवार है, इस पर भी काफ़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं। अब क्योंकि अंदर मैदान में जगह है, तो मेरे दिमाग में आया कि लोग दीवार पर खड़े होकर क्यों सुन रहे हैं? किसी और पार्टी को समर्थन है इनका, या क्या वजह है? ये थोड़ा जानना मैं ज़रूर चाहूँगा। जैसे इन भैया से मैं बात करना, दीवार पे काहे खड़े होकर सुन रहे, अंदर क्यों नहीं जा रहे? साहब फिर वही बात पूछ रहे हैं, एक ही सवाल मीडिया वाला पूछ, क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा मेरा पैर में थी, ठीक है, मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ। टिका के खड़ा होना है, हैं? टिका के खड़ा होना है। हाँ, मतलब थोड़ा सहारा लिया हूँ दीवार का, तो जैसे हम खड़ा हो जाए। अच्छा, आपके पैर में प्रॉब्लम है? उधर देख रहे हैं दीवार पे उनसे कितने पूछिए लोग ये हैं, सवाल। किसी ना किसी का कोई दिक्कत हो जाएगा। आप ये सवाल उनसे पूछिए, हमारी समस्या जो थी हम बता दिया आपको, ये सवाल उनसे पूछिए। मैं उनसे पूछ लूँगा, भाजपा कैसी लगती है आपको, ये बताइए। बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री बनाएंगे हम नीतीश कुमार को, हैं? टूटूलाल हेमराम जी जीतेंगे, वो मेरा यहाँ रहेगा। यहाँ जो जिसके लिए ये वोट मांगने आएंगे, उनको वोट दीजिएगा। वोट तो हम लोग शुरू से बीजेपी को दे रहे हैं, तो उन्हीं को, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, शुरू से बीजेपी को दे रहे हैं, बीजेपी को देंगे। को देना।